हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल की सीरीज को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडाइवल से रिलेटेड फैक्ट को। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं राजपूत काल, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखें। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में इतिहास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसमें पहला हम लोग देखते हैं गढ़वाल राठौर वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना यशो विग्रह ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव यह महेंद्र चंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत के महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नाम का कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्धों पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोविंद चंद्र। इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की। इनके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत कल्पद्रुम की रचना की। नेक्स्ट है जयचंद। इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रवर्धय कृति पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहम्मद गोरी 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं चामान चौहान वंश। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। नेक्स्ट है अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। नेक्स्ट है अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना। इसके पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिग्रह राज चतुर्थ 1153 से 63। ये अर्णोराज का पुत्र था, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। विग्रह राज चतुर्थ में अजमेर के एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसने आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी दीवारों पर ललित विग्रह राज की पंक्तियाँ आज भी उत्कृष्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। 1178 से 92 ईस्वी इसने चंदेल राजा परमादित्य देव को पराजित किया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। चंद्रवर्धय जयनक इसके दरबारी कवि थे। जनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध किए थे। जो युद्ध पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित हुआ, और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला। इस युद्ध के पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिंद्रवाल अग्निपाटन थी। भीम प्रथम इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अथाह संपत्ति लूटी। आबू के दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। नेक्स्ट है जयसिंह सिंध राजा। इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन का युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिंधपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है मूल राजदूत। ये इसके काल में मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसने उसे पराजय मिली। यह गोरी की भारत की पहली पराजय थी। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर बड़ौदा के निकट का निर्माण सोलंकी शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है परमार वंश। मालवा के परमार वंश का स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। धारा परमार वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है राजा भोज। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी। नेक्स्ट है राजा भोज की उपाधि कविराज की थी। उसने भोज चंपू
श्रृंगार प्रकाश शब्दानुसार आदि पुस्तकों की रचना की थी। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंदेल वंश। नुनुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है वाक्तपति का पुत्र जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज उसी के नाम से जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात है। चंदेल कला का केंद्र है कालिंजर उत्तर प्रदेश तथा खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। यह मंदिर जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। कंदड़िया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलचुरी चेदी वंश। चेदी का कलचुरी ठाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। नेक्स्ट है कोलकलम प्रथम इस वंश का पहला राजा था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ये अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्ण देवी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और तिलक लिंगाधिपति का उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसमें पहला फैक्ट है अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी मकरान के रास्ते स्थल मार्ग के सिंध पर हमला किया। यह हमला सर्वप्रथम देवल कराची पर हुआ जिसमें देवल का पतन हुआ। उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे दाहिर पर हमला कर मुल्तान तक के इलाके पर विजय प्राप्त की। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट है सिंध पर कासिम के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को है, लेकिन भारत के राज्य स्थापित करने का श्रेय शाहबंशी वंश के मोहम्मद गोरी को है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी। यमनी वंश जिसने गजनवी वंश के नाम से पुकारा जाता था ईरान के शासकों की एक शाखा थी। नेक्स्ट है अल्पगीत ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुखबुद्दीन ने गद्दी संभाली। सुखबुद्दीन के समय से गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष हुआ जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा, जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज्य का नष्ट होना हुआ। नेक्स्ट है सुखबुद्दीन के मृत्यु के बाद 1998 ईस्वी में महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं महमूद के आक्रमण करने के कारण। इसमें पहला कारण है वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। दूसरा, उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था। तीसरा, उसका राजनीतिक उद्देश्य पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना था। चौथा, यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण थी। नेक्स्ट है महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था और दूसरा आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयशाह का शासन काबुल व पंजाब क्षेत्र में था और वहंद उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण के लिए आया और आगे चलकर उसने मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। नेक्स्ट है 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ के शासक भीम प्रथम था। नेक्स्ट फैक्ट है महमूद का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसकी मृत्यु 1023 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी आदि विद्वान थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद
तारीख हिंद और अरबी भाषा में है। अलबर्नो ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, शाक्य, कपिल मुनि एवं महाभाष्य पतंजलि। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन महमूद गौरी। गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यह तुर्कों का संसबनी वंश था और पूर्वी ईरान से आकर गौड़ प्रदेश में बस गया था। नेक्स्ट फैक्ट है मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमत दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने उच्च को भी जीत लिया। नेक्स्ट फैक्ट है 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गौरी को हटा दिया। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। नेक्स्ट है 1189 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीता, 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और 1186 ईस्वी में इसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनबी का राजवंश समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसने पृथ्वीराज तृतीय ने महमूद गौरी को पराजित किया। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और बाद में मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसने गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। नेक्स्ट है 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उसके अवशेषों से दिल्ली में कुबात उज इस्लाम मंदिर बनवाई। बाद में 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। नेक्स्ट फैक्ट है 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरो के से हुआ। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था, तब दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की स्रोत। तो लेखक है हसन निजामी, ताज उज मारिक, अल-बरूनी, तहकीक-ए-हिंद, मिनहाज उर सिराज, तबाक-ए-नासरी, अमीर खुसरो, नो सिप्रेज, किरान उल सादेन, खजान उल फुतून, मिताल उल फुतूक, तुगलकनामा, जिराउद्दीन बर्नी, तारीख-ए-फिरोज शाही, फतवा-ए-जहांदारी, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, फुतात-ए-फिरोज शाही, ईशानी, फुतू-उज सलालीन, अमीर तैमूर लंग, मलफूजात-ए-तमरी आत्मकथा है, याहिया बिन अहमद, तारीख-ए-मुबारक शाही, शेख रज़कुल्लाह, बेकायत-ए-मुक्ताई और तारीख-ए-मुस्तकी, अमीर हसन सिज्जी, फजाद-उल-फुलाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। इब्न तुता 1333 ईस्वी। यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। इसकी रचना रोहेला ने की थी। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक, ईरानी राजदूत। यह देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है मार्को पोलो, इटली, 13वीं शताब्दी में भारत आया। नेक्स्ट है निकोलो कोटली, इटली का पर्यटक है। इसने 1420 ईस्वी में दक्कन का यात्रा की। नेक्स्ट है डोमिंगोज पायज, पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय भारत आया। नेक्स्ट है बारबोसा, पुर्तगाली यात्री। इसने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया। नेक्स्ट है नूनीज, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मारक के बारे में। ऐबक का मकबरा लाहौर में, शेर शाह का मकबरा सासाराम, बिहार। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार देख ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।